हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे
और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन जब पीएम मोदी जो चंद्रयान 3 जब साउथ पोल पर लैंड कर रहा था उस समय वर्चुअली जुड़े थे। उन्होंने कहा कि एक बड़ी बात उन्होंने कही कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि जो मूल मंत्र है उसी का परिणाम है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब चंद्रयान 3 से जो जानकारी निकल के इकट्ठा होगी, वो चाहे रासायनिक तत्वों की जानकारी हो, वो चाहे मिट्टी को लेकर जानकारी हो, वहां के जीवन को लेकर जानकारी हो, वहां का जो स्वरूप है उसकी जानकारी हो, वो सिर्फ हिंदुस्तान के काम नहीं आएगी, वो पूरा उसका जो फायदा है, लाभ है, पूरे विश्व को मिलेगा। एमए वर्मा जी, कैसे देखते हैं कि एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आपको लगता है पीएम मोदी आज जुड़े या इससे पहले 2014 के बाद से अलग अलग मंचों से वैज्ञानिकों के साथ खड़े रहे, ये जो हौसला है, समय समय पर जो हौसला अफजाई होती है, उसका ही परिणाम रहा है कि आज हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है? देखिए, जरूर ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट मोरल सपोर्ट यानी नैतिक संबल तो प्रदान करता ही है। क्योंकि वैज्ञानिकों को केवल फंड्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनको एक नैतिक बल की आवश्यकता भी पड़ती है, ताकि वो अगर असफलता का कोई समय आए, जैसे कि पिछली बार चंद्रयान 2 में हुआ था, तो उस वक्त कोई तो हो कहने वाला कि हाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं। सफलता और असफलता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन एक बड़े स्केल पर जिसमें कि इतना फंड भी इन्वेस्ट किया गया और तमाम लोगों की, हमारे देशवासियों की आशाएं, उम्मीदें उन सब से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे मौके पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, यदि वो आकर के वैज्ञानिकों के साथ खड़े होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हौसला ही बढ़ाता है, क्योंकि वर्षों की मेहनत होती है वैज्ञानिकों की। जैसे कि इसरो के चेयरमैन ने भी कहा कि खाना पीना सोना सब कुछ चंद्रयान 3 के लिए था 2019 के बाद, और पीएम मोदी ने लगातार उस बात पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि जो असफलताएं होती हैं, उन्हीं असफलताओं से आप आगे के जीत का लक्ष्य तय करते हैं, अपनी सफलता का जो परचम है वो फहराते हैं, क्योंकि असफलताओं से आप बहुत कुछ सीखते हैं। चंद्रयान 2 असफल रहा, इसीलिए इस बार चंद्रयान 3 को लेकर वो सारी तैयारियां की गई। लगभग 80% जो है उसके डिजाइन पर परिवर्तन किया गया और बैकअप प्लान किया गया। ये वही दर्शाता है कि इस बार एक भी पल, एक भी क्षण ऐसा नहीं छोड़ा गया जहां पर असफलता की गुंजाइश हो। एमए वर्मा जी, जब
चंद्रयान 3 अब सफल लैंड हो चुका है, अब ये चहलकदमी करेगा जब पेलोड वहां से जानकारियां इकट्ठा करके भेजेंगे। तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव होगा, खासतौर से अंतरिक्ष की जानकारी की तरफ बात करें, चांद के जो रहस्य हैं उनके जो परत है वो खुलेगा? जी, ये तो स्पष्ट ही है कि अब चूंकि लैंडर वहां पर लैंड कर चुका है विक्रम, उसके बाद वहां से प्रज्ञान रोवर वहां से बाहर आने वाला है और अगले चंद्रमा के एक दिन जो कि पृथ्वीवासियों के लिए 14 दिन के बराबर होते हैं, तो उतने दिनों में वो चहलकदमी करेगा और उस पर जो यंत्र हैं, वैज्ञानिक यंत्र, जिनसे कि मुख्यतः चंद्रमा की सतह पर मिलने वाली मिट्टी में कौन कौन से रासायनिक तत्व हैं, जैसा आपने कहा, तो वो उनकी खोज करेगा। हमें मालूम है कि वहाँ ऑक्सीजन है मिट्टी में, वहाँ पर सिलिकॉन है, वहाँ पे मैग्नीशियम है और पहले चंद्रयान 1 के समय पर आपको याद होगा कि एक M3 नाम का इंस्ट्रूमेंट पेलोड में गया था जो कि नासा के द्वारा वहाँ भेजा गया था और चंद्रयान 1 पर वो